चलिए भाई, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम लोग रीजनिंग में पासा के नाम से जानते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए ये उपयोगी चैप्टर होता है हमारा। देखिए, जो ये पासा हम पढ़ने जा रहे हैं, लगभग पासे से सभी लोग परिचित होंगे। सभी लोग परिचित होने का तात्पर्य ये हुआ कि हम दैनिक जीवन में एक खेल खेलते हैं जिसका नाम होता है लूडो। उस लूडो को लगभग सभी विद्यार्थी, सभी छात्र देखे होंगे और खेले भी होंगे। अगर खेले नहीं होंगे तो जरूर देखे होंगे। उसकी खासियत क्या होती है, उस पर 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक हमारा अंक बना रहता है, जिस पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से अंकों को बिंदु के रूप में दर्शाया गया रहता है। जैसे अगर 1 है तो उसके लिए 1, 2 है तो उसके लिए 2, 3 है तो 3, इस तरह से आपका 6 तक दर्शाया गया रहता है। इस चैप्टर को हम चाहें तो उसी लूडो के पासा से तुलना करते हुए समझ सकते हैं। पासा जो हमारा होता है, यह एक घन या घनाभ, घन या घनाभ लगभग सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो गणित में ये आपको बता दिया जाएगा। घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति अर्थात इसमें 3 बीमाएं होती हैं। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पासा जो हमारा होता है उसको हम बना तो होता है उस पे 1 से लेके 6 तक आकृति, लेकिन उसे हम किसी भी तरफ से देखेंगे। त्रिविमी कहने का क्या तात्पर्य हम आपको समझाते हैं। पूरी आकृति त्रिविमी होती है, लेकिन अगर हम उसे किसी स्थान पे छोड़ दें या गिरा दें या उसे देखने का प्रयास करेंगे तो एक समय में हमको मात्र 3 सतह ही दिखाई देती है। 3 सतह का मतलब यह हुआ कि जैसे हमने बताया कि पासे में 1 से 6 तक हमारे अंक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उसमें 1 से लेके 6 तक मतलब 6 सतह भी होती है। जो पासा होता है उसमें 6 सतह, इस सतह को किसी किसी प्रश्न में फलक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अर्थात पासा जो होता है एक घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय आकृति होती है, जिसमें 6 सतह या 6 फलक पाई जाती है, जिसको 1 से लेकर 6 तक के अंक के रूप में दर्शाया जाता है। साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम एक समय में उस त्रिविमीय आकृति या पासा में 3 से अधिक सतह को नहीं देख सकते। ठीक है, चलते हैं हम आगे। मुख्य जो इसके तथ्य हैं आज हम आपको बताएंगे, इसके बाद इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न हमारा बनता है, देखिए प्रकार से क्वेश्चन हमारा आता है। जैसे हिंदी में प्रकार से आता है, वैसे रीजनिंग में भी कुछ चीजों के प्रकार, पासा में प्रकार पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा बनता है कि भाई पासा के प्रकार। बहुत आसान है, पासा के प्रकार। तो पासा के मुख्य रूप से हमारे 2 प्रकार होते हैं। जो पासा होता है वो पासा हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला पासा होता है मानक पासा, और दूसरा पासा होता है साधारण पासा। मानक पासा, साधारण पासा। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, आप पासा के प्रकार पूछा जाएगा तो हम 2 प्रकार बताएंगे। मानक पासा और साधारण पासा की क्या विशेषता होती है कि सबसे पहले आपको 4 पासा बना के दे दिया जाएगा। प्रश्न में कैसे प्रश्न आता है ये जानिए। 4 पासा बना के दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न पासे में कौन सा मानक पासा है या निम्न पासे में कौन सा साधारण पासा है। तो इसके लिए हमें मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं ये जानना आवश्यक है। तो हम जैसे एक मानक पासा का उदाहरण लेते हैं, ये, और दोनों को एक साथ बताते हैं आपको।
देखिए जैसे 2, 4 और यहां पे हमने 6 लिख दिया, यहां मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। देखिए इसके पहचान का क्या नियम होता है मानक पासा में, पहचान कैसे करते हैं हम इसको, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, इसको निकटवर्ती या संलग्न सतह के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको नहीं समझ पाते तो यहां समझिए, जैसे ये भी एक पासा का प्रकार है, जो ये वाली सतह है इसको हम लोग इसके निकटवर्ती या संलग्न सतह कहेंगे, इसी तरह से इसको भी निकटवर्ती या संलग्न सतह कहते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए भाई कि 2 का निकटवर्ती या संलग्न कौन है, तो हम बताएंगे 2 का निकटवर्ती या संलग्न है आपका 4 या 6। ठीक है भाई, पहली बात। तो मानक पासा का नियम क्या कहता है कि किसी भी या किन्हीं 2 निकटवर्ती या संलग्न सतह के अंकों का योग किसी भी दशा में 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम यहां जोड़ के देखेंगे, 2 को 4, ये आपका 6 हुआ, 6 का आप 2, 8 हुआ, या 4 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो ये 10 हुआ। अर्थात मानक पासा का नियम कहता है कि निकटवर्ती या संलग्न सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और इसी की तुलना में साधारण पासा का नियम कहता है कि 2 निकटवर्ती या संलग्न सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। जैसे हम यहां इसकी पहचान कर लेते हैं, हमने इसकी जब पहचान किया तो यहां हमने पाया 3 को 5 के साथ जोड़ा हमने 8 मिला, 4 को यहां पर 5 के साथ हमने जोड़ा यहां 9 मिला, 3 को 4 के साथ जोड़ा हमने 7 मिला। तो ये 7 आने का मतलब ये हुआ कि ये पासा हमारा साधारण पासा है। तो सबसे पहले हमें पहचानने में देखिए एक चीज कभी कभी जानते हैं, हमको कंफ्यूजन होता है कि 7 किस में होता है, तो हम यहां से भी याद कर सकते हैं कि साधारण शब्द में 100 शब्द आया हुआ है, तो इसलिए साधारण पासा का नियम होता है कि 2 निकटवर्ती या संलग्न सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। देखिए ध्यान ये रहे कि इन तीनों में, मतलब 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 3 के साथ जोड़ने पर किसी एक का अगर 7 मिल गया तो साधारण पासा है। जरूरी नहीं है कि इसमें हमें ये 3, 8, 9, 7 जो आया है ये तीनों 7 आना चाहिए, कोई एक 7 आ गया तो साधारण है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसको लेके, ध्यान दीजिए। मानक पासा कहता है, अब हम लोग निकालेंगे यहां पर विपरीत ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, पहले हम मानक पासा का विपरीत, पासे में देखिए क्या होता है कि रीजनिंग के अंतर्गत 2 तरह की रीजनिंग पढ़नी पड़ती है हमको, एक तो विपरीत वाली रीजनिंग पढ़नी पड़ती है और एक रीजनिंग पढ़नी पड़ती है। हम वो बताएंगे कि विपरीत वाली रीजनिंग और रीजनिंग में क्या अंतर होता है अभी। तो विपरीत निकालते समय हम क्या करेंगे मानक पासा में कि जस्ट जो नियम पहचान का होता है उसी नियम को हम उलट देते हैं। जैसे मानक पासा के पहचान का नियम है कि 2 संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, जबकि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है भाई, कहने का मतलब यहां यह है कि अगर आप 2, 4 और 6 का विपरीत निकालते हैं तो विपरीत वाली संख्या को इसके साथ जोड़ने पे 7 आना चाहिए। आपके पास संख्या के रूप में हमने बताया था क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 तक है। इसमें से 2, 4, 6 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, 2, 4, 6। यहां देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, संलग्न सतहें कभी भी आपस में विपरीत नहीं होती हैं। जो संलग्न या निकटवर्ती सतह होती है वो आपस में कभी विपरीत नहीं होती हैं। इसलिए 2, 4, 6 जो है ये आपस में किसी तरह से विपरीत नहीं हो सकता। तो यहां अगर हमको 2 का विपरीत निकालना है तो 2 का विपरीत 1, 3, 5 में से ही कोई अंक होगा। इन 1, 3, 5 में से हम उसी अंक को 2 के साथ रखेंगे जिसको जोड़ने पर हमारा 7 आएगा। तो 2 के साथ हम 5 को रख लेंगे, 4 के साथ 3 को रख लेंगे, 6 के साथ हम 1 को रख लेंगे। इस तरह से 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत 1 हमको प्राप्त होता है। जस्ट इसी का हम उल्टा कर देंगे, चले जाएंगे साधारण पासा में। साधारण पासा में कहता है कि संलग्न सतह के अंकों का योग किसी एक का 7 होना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हमारा नहीं होना चाहिए। तो हमें निकालना है यहां पर 3,
4 और 5 का विपरीत निकालना है। हमारे पास अंक के रूप में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 हमारा इसमें से पहले ही से खत्म हो जाएगा, अर्थात हमारे पास 3, 4, 5 के विपरीत होने की स्थिति के लिए 1, 2 और 6 तैयार हैं। तो 3 के साथ हम एक ऐसी संख्या लेंगे इसमें से जिसको जोड़ने पर किसी भी दशा में 7 नहीं होना चाहिए। तो 3 के साथ हम 1 को ले सकते हैं, 3 और 1 4 हो रहा है, 7 नहीं, या हम यहां पर 2 भी ले सकते हैं, या हम यहां पर 6 ले सकते हैं। देखिए भाई, यहां पर मानक पासा में किसी एक अंक का विपरीत एक ही अंक होता है, लेकिन साधारण पासा में किसी एक अंक का विपरीत एक से अधिक अंक होने की संभावना होती है। वैसे होता नहीं है, यह निश्चित है। अगर हम साधारण पासे को पूरी तरह से खोल दें और हमें पता चल जाए कौन कौन सा अंक है, तो किसी एक अंक के पीछे एक से अधिक अंक नहीं आता है। लेकिन रीजनिंग लगाते समय हम लोग कॉपी पर एक अंक का विपरीत एक अंक से अधिक प्राप्त होता है। तो यहां पर 3 का विपरीत 1 या 2 या 6 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, या आपका 2 भी हो सकता है या 6 हो सकता है। 5 का विपरीत 1 होगा। यहां देखिए 5 का विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और जिसमें 7 होता है वो साधारण पासा नहीं होता है, बल्कि वो मानक पासा होता है हमारा। इसलिए 5 का विपरीत 1 होगा, या तो हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम 2 प्रश्न हम बता देते हैं डायरेक्ट, आपको ऐसे ही शाब्दिक रूप से आप उसे अपने दिमाग में रख लेंगे। 2 तरह का प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यह बनता है कि 4 विकल्प। पहला प्रश्न यह है कि पासा के प्रकार 2 प्रकार। दूसरा प्रश्न यह होगा कि हमारा इस तरह का 4 पासा बना के आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मानक पासा है या निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है इस तरह का पासा देगा और आपसे पूछेगा भाई 2 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो 2 का विपरीत निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा पासा कैसा है। अगर मानक पासा है तो मानक पासा का नियम, और साधारण पासा है तो साधारण पासा का नियम हम लोग लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, मानक पासा और ये हमारा हो गया साधारण पासा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। जब हमारे सामने एक पासा देकर प्रश्न पूछेगा, ध्यान से देखिए, एक प्रश्न हम आपको करा देते हैं यहीं पर तुरंत, जो हम बताए हैं उसी को। जैसे इस तरह से हमारे सामने एक प्रश्न दे दिया, ऐसे यहां लिख दिया 2, 5, 3, और यहां पूछ दिया क्वेश्चन में कि भाई 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पासे को हम पहचानेंगे। पहचानने के लिए हम इनके संलग्न सतह के अंकों का योग करते हैं। अगर संलग्न सतह के अंकों का योग 7 आता है तो साधारण पासा, और 7 नहीं आता है तो मानक पासा। हमने देखा कि 5 और 2 को मिला के 7 हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा पासा साधारण पासा है। अब हम साधारण पासा है तो 2, 5 और 3 का विपरीत निकालने के लिए, अब देखिए 2, 5 और इस 3 का विपरीत या तो ये हमारा 1 होगा, या तो हमारा 6 होगा, या तो हमारा 4 होगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि साधारण पासा हमारा कहता है कि 2 विपरीत सतहों का अंकों का योग किसी भी दशा में 7 नहीं होना चाहिए। तो 2 का विपरीत हमारा 1 भी हो सकता है, या हमारा 6 भी हो सकता है, या हमारा 4 हो सकता है। ठीक इसी तरह से 5 का विपरीत हमारा या तो 1 होगा, या तो हमारा क्या होगा 6 होगा, या तो हमारा 4 होगा। 3 का विपरीत भी हमारा 1 होगा, या तो हमारा 6 होगा। इसमें तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 5 का विपरीत जो आपसे पूछा जा रहा है, विकल्प में कोई एक ही विकल्प इसमें से होगा, आप उसको लगा लेंगे। जैसे विकल्प में दे देगा 1, 5, 3, इस तरह से विकल्प देगा जिसमें ये होगा। और अगर ये 2-2 करके विकल्प देता है तो वो या करके ही देगा, और करके कभी नहीं देगा। ठीक है भाई, चलते हैं हम लोग आगे।
अब अगर एक पासे से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसमें हमें बार बार यही ध्यान देना होगा, कभी भी एक पासे का विपरीत पूछे आपसे तो आप बिना पहचान किए पासे को नहीं लगाएंगे। नंबर 2 बात, जब पासे की दो स्थिति दी गई हो, जब पासे की दो स्थिति दी गई, अब एक पासा नहीं देगा आपको, दो पासा देगा। जैसे यहां एक पासा हो गया आपका, यहां पासा, ये यहां अंक लिख दिया 2 5 4, यहां पर मान लीजिए आपका दे दिया 6 5 और 1। ठीक है भाई, पासा 1 और पासा बी। ध्यान दीजिए, जब आपको दो पासे दे दिया जाए और कोई एक अंक उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, मतलब कि दोनों पासों में हमारा पाया जाए। जब आपको दो पासा दिया जाए, कोई एक अंक दोनों में कॉमन हो और उसी अंक का विपरीत आपसे पूछे, तो दोनों पासों में जो अंक हमारा लुप्त होता है, जो गायब होता है, जो दिखाई नहीं देता है, वही उसका विपरीत होता है। मान लीजिए इस तरह से पासा दे के आपसे 5 का विपरीत पूछ दिया, कहा भाई 5 का विपरीत क्या होगा, जब एक अंक कॉमन हो उसके लिए। तो 5 का विपरीत देखिए, हमारे पास कुल मिला के अंक 1 2 3 4 5 और 6 इतने अंक होते हैं। तो इसमें से हमारे पास देखिए 1 है, 5 है, 6 है, 4 है, 2 है और यहां पर 3 नहीं है। तो जो अंक हमारा 2 बार आता है उसका विपरीत वही अंक होगा जो इन दोनों पासों में नहीं होता है, अर्थात 5 का विपरीत 3 होगा। 5 का विपरीत 3 हो गया। ध्यान रखिए, एक प्रश्न पूछे एक प्रश्न जैसा व्यवहार, दो प्रश्न पूछे दो प्रश्न जैसा व्यवहार। अगर आपको सीधे 5 का विपरीत पूछता है तो 5 का विपरीत लुप्त संख्या हम 3 को बता देंगे। लेकिन अगर हमको सभी अंकों का विपरीत निकालना रहे तो उसके लिए हम दूसरे नियम का प्रयोग। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो अंक हमारा कॉमन होता है उसी अंक से घड़ी की दिशा में चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अगर घड़ी की दिशा में अंकों को लिख रहे हैं तो इसमें भी घड़ी की दिशा में अंकों को लिखेंगे। इसमें अगर घड़ी के विपरीत दिशा में लिख रहे हैं तो इसमें भी घड़ी के विपरीत दिशा में लिखेंगे। घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा का मतलब यह हुआ दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो ये हमारा देखिए कॉमन अंक हमारा 5 है, यहां पर भी हमारा कॉमन अंक 5 है। तो इसी 5 से हम घड़ी की दिशा में अंकों को लिखेंगे। तो 5 हमारा यहां है तो घड़ी की दिशा हमारी ये होती है। तो हम लिखेंगे यहां पे 5 4 और ये 2। यही काम हम दूसरे पासे में करेंगे, उसी अंक के साथ करेंगे जो अंक हमारा उभयनिष्ठ होता है। जैसे इसमें 5 इसमें 5 तो इसमें भी 5, क्योंकि जो उभयनिष्ठ अंक से ही घड़ी की दिशा में लिखना है। तो यहां से घड़ी की दिशा में हम ऐसे लिखेंगे। तो इसी के जस्ट नीचे लिखना होता है 5 1 और ये 6। लिखने के फलस्वरूप हम देखेंगे कि जहां हमारा कोई अंक 2 बार आया हुआ है उसमें से कोई एक अंक हटा के जो अंक नहीं दिख रहा है उसे लिख देंगे। कोई भी एक 5 हटा दीजिए, नीचे का चाहे ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जगह पे हम लोग 3 लिख देंगे। तो हमें प्राप्त होता है 5 का विपरीत 3, 4 का 1 और 2 का 6 विपरीत प्राप्त होता है। ध्यान ये रखिएगा आप कि अगर आप घड़ी के दिशा में इसमें किए तो इसमें भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घड़ी के विपरीत भी कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा, तो यहां से ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं 5 2 और ये 4। तो इसमें भी हमें वही काम करना पड़ेगा उल्टा, 5 6 1 5 हटा के 3 कर देंगे। देखिए वही वाला विपरीत हमको इसमें भी मिल जाएगा। ध्यान रखें, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और कोई एक अंक कॉमन होगा तो हम इस तरह से उसके प्रश्न को लगा लेंगे। ठीक है, पासे की 2 स्थिति में कोई एक अंक कॉमन, कोई एक अंक कॉमन, उसके लिए। अब चलते हैं हम इसके अगले टाइप पे। जब पासे की
दो स्थिति दी हो और दो अंक कॉमन हो, दो अंक कॉमन हो, दो अंक कॉमन हो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारा ये पासा है, बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है भाई, ये पासा है, इसमें यहां 2 5, यहां 4, यहां भी लिख दिया 5 2 और यहां लिख दिया 6। पासा नंबर ए, पासा नंबर हमारा ये हो गया बी। देखिए पिछले वाले उदाहरण से इस उदाहरण में थोड़ा सा अंतर हो गया। पिछले वाले में एक अंक कॉमन था और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 यहां भी है और 2 और 5 यहां भी है। तो जब ऐसा पासा बना के हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हमसे 2 और 5 का विपरीत नहीं पूछा जाएगा, जो अंक बचा रहता है उसी अंक का विपरीत पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर आपसे 4 का विपरीत पूछे तो बचा हुआ अंक इसका 6 विपरीत हो जाएगा, या 6 का विपरीत पूछे तो बचा हुआ अंक हमारा 4 विपरीत हो जाता है। तो जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो और दोनों स्थितियों में 2 अंक कॉमन हो तो जो अंक हमारा बचता है दोनों में वही आपस में एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां एक बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि 1 2 3 4 के अलावा हमारा पासे में आपके कुछ बदलाव मिलते हैं। बदलाव का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको हम बना देते हैं एक पासा, ये मान लीजिए आपका ऐसे होगा क्या कि यहां पर आपका लिख देगा प्लस, यहां माइनस, यहां पर गुणा, यहां लिख देगा आपका भाग, यहां पे लिख देगा आपका प्लस और यहां पे लिख देगा आपका प्रतिशत। कहेगा पासा ये है और ये पासा बी है। इस तरह से पासा बना दिया। देखिए हम आपको एक प्रश्न बनाएंगे, आप अनेक प्रश्नों को अपने से समझ जाइएगा। हमारा जो रूल होता है, नियम होता है, जो एक के साथ रहेगा वो अनेक के साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बदल जाएगा। हमको उसी नियम का पालन करना है जो नियम हमारा पिछला वाला था। इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ संकेत को खोजेंगे और उसी संकेत से हम घड़ी की दिशा में अंकों को लिख देंगे या संकेतों को। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट कह दिया होता इसमें कि आप हमको प्लस का विपरीत बताइए, तो प्लस के विपरीत के लिए आपको बहुत आसान है। अब इसमें से तो प्लस का विपरीत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस 2 बार आया है और इस 2 बार की जगह पे कोई एक ऐसा संकेत होगा जो इसमें नहीं होगा लेकिन मानक में होगा। मानक पासा नहीं, मानक का मतलब जो हमारा इसका स्वरूप माना गया है। अर्थात अगर आपसे ये प्लस का विपरीत पूछे तो ऐसी दशा में आप अपने विकल्प का सहारा लेंगे। उस विकल्प में देखेंगे कि इन दोनों पासाओं में जो चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों के अलावा विकल्प में कौन सा चिन्ह दिया है। जैसे हमारा विकल्प में दिया रहेगा एक चिन्ह हमारा प्लस, दूसरा गुणा, तीसरा वाला मान लीजिए भाग दिया है और चौथा वाला मान लीजिए ऐसे @ आप दिया है। तो इस प्लस का विपरीत हो जाएगा हमारा @ आप। ध्यान रहे यहां हम विकल्प का सहारा लेंगे। ठीक है भाई। और एक बात समझ लीजिए, इस वाले में प्लस माइनस गुणा भाग है। इससे पहले वाले में 1 2 3 4 था। अगले वाले प्रश्न में लाल नीला पीला हरा बैगनी भी हो सकता है। अगले वाले प्रश्न में बिंदी बिंदी भी लगा के दे सकता है। अगले वाले प्रश्न में ABCDEFGH भी दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि ज्यों ही ये अपने अंकों का परित्याग करता है पासा, त्यों ही हम रीजनिंग में प्रवेश करते हैं। रीजनिंग हमारी वहीं से शुरू होती है। हम आपको कुछ क्वेश्चन अभी करके बताएंगे, तो वही काम आप फिर करेंगे। इस प्लस से घड़ी की दिशा में लिखेंगे। ये हो गया प्लस माइनस और यहां पे गुणा। यहां से ही काम प्लस हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा और यहां पे भागा। इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। इसके जगह पे हम विकल्प से उठा के एक रख देंगे @ ये उत्तर हो जाएगा।
ध्यान रहे, सेम यही प्रश्न होगा, इसमें रंगों का भी नाम दे सकता है। सेम यही प्रश्न रहेगा, जैसे आपका इसी में क्या कहेगा कि भाई पहले वाले में एक बिंदी है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में आपका 3 बना देगा, फिर इसमें आपका 4 हो जाएगा, इसमें 2 बना देगा, इसमें 6 बना देगा। तो उस जो बिंदी लगाई गई है उसी को हम लोग क्या अंक मान लेंगे और उसी के आधार पे हम लोग विपरीत निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगले वाले प्रश्न में हम आपको पासे का प्रसारित चित्र भरना बताते हैं। पासे का प्रसारित चित्र, ध्यान दीजिए। पासे का प्रसारित चित्र में कैसे आता है? 3 तरह से प्रश्न आता है इसमें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, एक पासा दे दिया जाएगा, एक पासा दे दिया जाएगा आपको, या आपको 2 पासा दूसरे टाइप में, ये पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप, इसमें आपको 2 पासा दे दिया जाएगा इस तरह से। जैसे ये हो गया आपका, दोनों को एक साथ बता देते हैं आपको। ऐसे यहां पे लिख देगा आपका 2, 4 और यहां पर 1। इसमें आपका 2 पासा दिया है तो पहले हम 2 पासा बना दें, या चलिए हम आपको पहले इसको क्लियर कर देते हैं। एक पासा दे दिया, अब यहां पे क्या करेगा, नीचे आपको विकल्प ए, विकल्प बी, सी और यहां पे डी, इन चारों विकल्पों में आपको प्रसारित चित्र बना के देगा और कहेगा कि इस पासा के आधार से या आधार पर इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र सही है। देखिए, बड़ा आसान है, इसको समझिए। अब क्या है ना, पासे में विपरीत पूछने से ज्यादा प्रसारित चित्र पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो हम जब एक पासा देकर प्रसारित चित्र पूछेगा तो सबसे पहले हम पासे की पहचान करेंगे और उसके विपरीत सतहों को निकालते हैं। तो हम पासे की जब पहचान करने चले तो हम इसे जोड़ कर देखें तो ये पता चला कि ये हमारा मानक पासा है। तो यहां से हमको पता चल गया कि हमारा ये जो वाला पासा है मानक पासा। देखिए, समझने में टाइम लगता है, जब आप लगाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ये पता चलता है कि हमारा मानक पासा है, तो मानक पासा का हम नियम जानते हैं कि विपरीत निकालते समय संलग्न सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो यहां पर 4 का विपरीत निकालेंगे तो हमारा 3 होगा, 2 का विपरीत निकालेंगे तो 1 होगा, 5 होगा, सॉरी, और उसी तरह से 1 का विपरीत निकालेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए, जब इसका हमको प्रसारित चित्र भरना होता है तो प्रसारित चित्र का कोई एक प्रकार नहीं होता है, किसी तरह से वो आपको बना के दे देगा। बस उसका हम 2 आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। आपके विकल्प में हो सकता है इस तरह से दिया हो, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो इसको जो भरने का नियम होता है, बहुत पहले हम जब पासे में तरह तरह के नियम नहीं आए हुए थे तो हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ते थे। तो इसको भरने का नियम देखिए ये बताया जाता, ऐसे, मतलब यहां से उठा के आप पहले ऐसे भरेंगे, 2 यहां रखेंगे, 4 यहां रखेंगे और यहां पर हम 1 रखेंगे। अब इसके बाद जो हम लोगों ने विपरीत निकाला है उसके हिसाब से एक एक सतह छोड़ के आगे की तरफ भर देते हैं। जैसे यहां 2 है तो 2 के सामने 1 सतह छोड़ के 2 का विपरीत ये 5 है तो हम यहां पे 5 लिख देंगे। उसी तरह से 1 है तो 1 का विपरीत 6 है तो सामने इसके यहां छोड़ के हम 6 लिख देंगे। फिर आपका 4 का विपरीत 1 खाना छोड़ के यहां पे हम लोग 3 लिख देंगे। आपका ये वाला किसी न किसी विकल्प में चारों वालों में होगा। देखिए, जो ये हम बताए हैं जरूरी नहीं है कि पासे का प्रसारित चित्र आपको इसी तरह का मिले, कुछ भी मिल सकता है। देखिए, इस तरह का भी मिल सकता है, ध्यान दीजिए। ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया जाएगा और यहां से ऐसे 1 2 3 2 5 हुआ, 1 और काट दीजिए, 6 हो गया। इसको भी भरने का सेम नियम होता है, ऐसे उठाएंगे अब यहां से 2 4 और 1। देखिए, जब हम इसको मोड़ेंगे तो 2 के विपरीत सतह पे आपका 5 आएगा, तो इस 5 को हम लोग यहां लिखते हैं सामने का 1 छोड़ के। 4 के साथ 3 और 1 के साथ 6,
तो 4 के सामने एक कॉलम छोड़ के हम यहां 3 और 1 के सामने यहां 1 छोड़कर हम 6। बस आप प्रसारित चित्र में एक बात का भाई ध्यान रखिएगा सारे लोग, हम ये आपको 2 प्रकार बता दिए। ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों में से आपके विकल्प में मिले। कुछ भी सीढ़ी नुमा बना देगा वो आपसे, ऐसे ऐसे बना के ये ऐसे करके ये ऐसे कर देगा। कितना हुआ आपका 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो अब इसमें आपको ये ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिए इसमें हम बता रहे हैं आपको कि जैसे अगर हमारा कोई अंक यहां है, लिख रहे हैं आप, तो उसके लिए एक सामने का अंक छोड़ के यहां कोई अंक यहां लिख रहे हैं आप, तो यहां ये चला जाएगा आपका नीचे आ जाएगा यहां पर, ठीक ना। फिर ये चला आएगा हमारा यहां। मतलब कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप ये फिगर किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें बस आप एक अंतराल देखिएगा। साथ में एक इसमें हम और बता देते हैं कि एक प्रश्न आया हुआ है आपका, कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे खींच लीजिए और यहां पर आपका ऐसे हो गया और ये नीचे की तरफ आ गया और यहां से इसको ऐसे, ठीक ना। तो अब एक बात समझिए, इसमें आप बीच का हम नहीं बता रहे हैं, ये जो भाग हमारा निकला हुआ है, यही निकला हुआ भाग इसका विपरीत होगा। बस इससे ज्यादा नहीं आता है, हम आपको लगभग टारगेट कर लिए। जैसे ये देखिए, जैसे एक आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, अपने से सोचना पड़ेगा, ये भाग इस साइड में है, ये भाग इस साइड में है। तो हमें कंफ्यूजन यही होता है कि हम सोचते हैं कि अगर इसके सामने एक कॉलम छोड़ देते हैं यहां नहीं, जब इसको मोड़ेंगे ना तो जाके इसी पे बैठेगा, ये इसका नियम कहता है। तो इसलिए ये लास्ट है आपका। देखिए जो 2-3 प्रकार बताए हैं, चौथा प्रकार ये है, पासे के प्रसारित चित्र में इससे ज्यादा नहीं आता है, ये भी कंफर्म है। और सबसे ज्यादा जो हमारा आता है वो यही वाला आता है, ये भी समझ लीजिए। तो इसमें आप विपरीत निकालते समय, जैसे ये वाला हमारा बन गया, तो अब यहां मान लीजिए हमारा हो गया 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया, ठीक ना भाई। एक कोई हम इसमें से कम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जैसे अगर हमारे पास यहां पे लिख देते हैं, एक अंक मानना है बस, ये 2 का विपरीत मान लीजिए 3 हमने लिख दिया, 4 का विपरीत मान लीजिए 1 लिख दिया, 6 का विपरीत हमने 5 लिख दिया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अगर हम यहां 2 भर रहे हैं तो इस 2 के विपरीत को हमको यहां भरना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इसमें का, ये जान लेंगे आप। इस तरह से अगर हम यहां पे 4, देखिए इसके बाद वाले के लिए कोई रूल नहीं है, आप यहां 4 लिख के एक कॉलम छोड़ के आप चाहें तो यहां 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां 6 लिख के यहां 5 लिख दीजिए, आगे वाले में अभी भी संख्या ज्यादा हो गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। जैसे यहां 4 के जगह पर भी आप 6 और 5, मतलब उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन किसी का विपरीत नहीं बदल सकता आपका। तो जब आपको कोई एक पासा दिया हो, उसका प्रसारित चित्र भरना होगा तो ये काम करेंगे। इसी के साथ जब आपको 2 पासा दिया जाए, 2 पासे में भी हमारा नियम वही काम करता है। ये देखिए, जैसे 2 5 4 6 5 1, इस तरह से पासा ए और पासा बी। देखिए इसमें हमको मानक और साधारण पासा पहचानने की जरूरत नहीं है। यदि इसका प्रसारित चित्र बनाना है तो सबसे पहले हम इसका विपरीत निकालेंगे। विपरीत के लिए कॉमन अंक हमारा 5 है, 5 से घड़ी की दिशा में छाप देंगे हम, 5 4 और ये 2 हुआ, वहां से हम लिखेंगे 5 1 और 6 हुआ। 1 5 कोई काट के इसकी जगह पे हम लोग 3 लिख देते हैं, 5 का 3 4 का 1 और 2 का 6 मिल जाता है। ठीक है भाई। अब प्रसारित चित्र बनाना है, 2 ही तरह का प्रसारित चित्र देखिए सबसे फेमस होता है इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो हमारा देखिए ये वाला होता है, और दूसरा जो अभी अभी हम आपको इससे पहले वाला बनाए थे वो वाला होता है। बाकी जो दिया जाता है वो आपको गलत करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें अगर भरना है आपको तो यहां से बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, आप भर देंगे 5 2 4। इसके बाद यहां से देख के 5 के सामने एक स्थान खाली करके यहां पे 3, उसी तरह से 4 के सामने एक स्थान खाली करके 1, 2 के सामने यहां पे हम लोग 6 लिख देते हैं। फिर एक पासा वो वाला था
उस तरह से भी बस ये ध्यान रखिए, भरने का हमारा नियम यही चलता है। अब देखिए इसके बाद चलते हैं आगे। पासे की एक स्थिति हमने पढ़ लिया, पासे की दो स्थिति पढ़ लिया। अब हमारा अगला प्रश्न होगा, जब पासे की, देखिए टाइप सारे हम बता दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट बाद में। जब पासे की 2 या 3 या 4 स्थिति दी गई हो, 4 स्थिति दी हो और विपरीत पूछे, और विपरीत पूछा जाए या आपसे प्रसारित चित्र कहा जाए, कुछ भी कहा जा सकता है। तो इसके लिए हम आपको बस ऐसे थ्योरीज के साथ बताते हैं। जब आपके सामने 4 पासा दे दिया जाए, 4 पासा तो बना ही दे, तभी आप ज्यादा समझेंगे अच्छे से। ये हमारा 1 2, फिर ये हो गया हमारा यहां पर 3, और एक पासा हमारा यहां पे हो गया 4। देखिए 4 पासा एक साथ दिया जा सकता है, 3 भी हो सकता है। ये हो गया हमारा 4। अब इन 4 पासों में आपको किन्हीं 2 पासों को लेना है, और आप उन्हीं 2 पासों को लेंगे जिसमें कोई एक अंक हमारा कॉमन हो। कभी कभी हो सकता है कि 2 पासों के अलावा हमें 3 पासे मिल जाते हैं, कभी कभी हमें 4 के चारों मिल जाते हैं। कहने का मतलब हम जैसे अंक भर देते हैं 2 5 4, यहां पे हमने लिख दिया, मान लीजिए आपका 2 4, रुक जाइए 1 मिनट, 2 4, और फिर हम लिख देते हैं यहां पे 6, फिर यहां हमने लिख दिया 2, और फिर 1, यहां पे 3, फिर हमने लिख दिया यहां पे 2, फिर 2 के बाद आपका 6 लिख दिया हमने, फिर हमने यहां पे लिख दिया 3। इस तरह से मान लीजिए हम लोग के सामने 4 पासा आ गया, और किसी अंक का विपरीत, देखिए पासों की संख्या 4 हो सकती है। ऐसे ही 4 पासा बना के सभी पासों में आपको रंग लिख दिया जाएगा। पहले वाले में लाल नीला पीला काला सफेद, जो भी, इसमें भी वैसे वैसे इसमें भी 4 पासे बना दिए गए। अब क्या करना है आपको, इन 4 पासों में से आपको किसी 2 पासों को लेना है जिसमें कोई हमारा एक अंक कॉमन हो। तो जैसे अगर हम पहले पासे को दूसरे पासे के साथ लेते हैं तो यहां 2 4, यहां 2 4, अर्थात इसमें 2 अंक कॉमन है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर पहले पासे को अगर हम तीसरे पासे के साथ लेते हैं तो इसमें एक अंक हमारा कॉमन है 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। हम अपना पूर्व वाला नियम लगा के इसे हम उत्तर निकाल लेंगे। पूर्व वाला नियम यही कहता है कि घड़ी की दिशा में हम अंकों को लिख देंगे। तो यहां अंकों को लिखते हैं तो 2 हो जाता है, 5 हो जाता है, 4, ऐसे वहां पर भी हमारा कम हो जाएगा 2 1 और 3। 1 2 इसमें से हटा के कोई भी यहां 6 लिख देते हैं, 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 3। ठीक है भाई। अब देखिए एक बात, हम इसमें एक मानक लिए हैं। हो सकता है कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात न आए, हम आपको लेकिन क्या मैसेज दे रहे हैं इसको जरूर समझिएगा आप। आपका अगला प्रश्न ये हो सकता है कि सर अगर हम पहले पासे को तीसरे के साथ लिए हैं तो ये बात हो गई, अगर हम इस पहले पासे को चाहें तो हम चौथे पासे के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम पहले पासे को चौथे पासे के साथ लेते हैं तो इसमें भी हमारा एक ही अंक कॉमन मिलता है, वो कॉमन मिलता है 2। तो हम वही काम फिर कर लेंगे, जैसे 2 5 और यहां पे हो गया 4, यहां पे 2, यहां पे 6 और यहां पे हो गया हमारा 3। देखिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका 2 पासे, कभी कभी क्या होता है कि 4 पासों में से 2 ही पासा ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक अंक कॉमन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 4 पासों में से किसी एक पासा को किसी पासा के साथ लेने पर हमें एक अंक कॉमन मिल जाता है। तो उस दशा में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों किसी को भी लेके किसी के साथ भी निकालेंगे हम तो उत्तर हमारा एक ही आएगा। देखिए जैसे यहां पे 4 का विपरीत 3 है, यहां देखिए 5 का विपरीत, इसमें 6 आ गया है, मैंने कहा ना, समझिएगा बस आप, यहां 5 का विपरीत 6 जरूर मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने अंकों को अपने मन से रख दिया है। लेकिन
आपका अगर एक साथ चारों पासा एक्टिव हैं तो किसी दो पासे को लेने पे हमारा उत्तर समान आएगा, उत्तर बदल नहीं सकता। कहने का तात्पर्य हमारे बस यही था कि अगर यहां 2 का विपरीत पहले पासे को तीसरे पासे के साथ लेने पर 6 आया है, 5 का विपरीत 1 आया है, 4 का विपरीत 3 आया है, तो अगर हम पहले पासे के साथ चौथे पासे को भी लेंगे तो हमारा वही उत्तर आएगा। यहां मेरे कहने का तात्पर्य यह था। हां, इसमें थोड़ा सा ये अलग उत्तर आ रहा है क्योंकि इस अंकों को मैंने अपने मन से भरा हुआ है, ये ध्यान रखिए। मतलब किसी भी 2 पासे को लेंगे आप तो आपका उत्तर समान आएगा, ये ध्यान रखेंगे। बस करना क्या है कि हमको उसी 2 पासे को लेना है जिसमें कोई एक अंक हमारा कॉमन होगा। तो 4 पासे में अंकों के अलावा इसी के जगह पे आपके रंगों की भी संकल्पना दे सकता है। कहेगा इसमें लाल है, नीला है, पीला है, इसमें आपका सफेद है, ये है, वो है। नियम हमारा वही करेगा जो हमारे 2 पासे के साथ था, वही हमारे 4 पासे के साथ है, वही 10 पासा भी देगा तो उसके साथ भी हमारा वही नियम काम करता है। अब देखिए, इसमें कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है। जब रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है तो उसमें हमारा जानते हैं 2 प्रकार की रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है। पहली देखिए, मान लीजिए हमारे सामने 2 पासा दिया हुआ है इस तरह से, यहां दे दिया मान लीजिए A, Z, B और यहां पर दे दिया आपका मान लीजिए J और कह दिया कि यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, खाली स्थान। तो देखिए, जब हमारे सामने कहेगा विकल्प आपको दे देगा, यहां A और ये B 2 पासे हो गए, 4 विकल्प आपके सामने होगा A, B, C, D। चारों विकल्पों में पहले में मान लीजिए GI दे दिया, दूसरे वाले में कुछ दे देगा, तीसरे वाले में कुछ, चौथे वाले में कुछ। तो जब आपको अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आए तो पहला तर्क आपको उसके कोडिंग के आधार पर करना है। कोडिंग का मतलब ये कि जैसे इसका कोड हमारा 1 हुआ, इसका कोड हमारा 26 हुआ, इसका कोड हमारा 2 हुआ, इसी तरह से इसका कोड 10। अब 1, 26, 2 की संकल्पना को हम रीजनिंग के अनुसार सोचेंगे तो हम लोग सोचने पर यह पाते हैं कि इसके नीचे वाला जस्ट इसका अपोजिट है और इसके इधर 1 हमारा जोड़ के लिख दिया गया है। ठीक यही काम हमको यहां करना है, इसके नीचे यहां पे अपोजिट लाना है 17, 17 का मतलब Q और यहां पे 1 जोड़ देंगे तो ये 11, 11 का मतलब की। ज्यादातर अब तक के जो प्रश्न अल्फाबेट से संबंधित आए हैं उस अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग का काम हुआ है। आप उसके कोड को लिखिए और उसी में कुछ संख्याएं जोड़कर या घटा के आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं जो कि हम टाइप करके ले आएंगे तो उसको बताने में वहां पे ज्यादा सुविधा होगी। उसमें हम साधारण और मानक पासा का प्रयोग करके लगाते हैं। बाकी इसमें पासा में कुछ विशेष नहीं बचता है, जो बचता है आपको हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। धन्यवाद।